नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीज़न चीफ लोको इंस्पेक्टर लेवल 7 के लिए जो 18/1/2025 को पेपर हुआ था उसके पेपर को लिया गया है, जिसमें 100 मार्क थे, 120 मिनट टाइम था तथा 110 प्रश्न थे जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य था। इस पेपर में ज़्यादा करके जीएस और जीके दिया गया है, तो आइए प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ हल किया जाता है। तो आइए प्रत्येक प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवाओं के चक्रवात के दौरान जब हवा की गति 80 से 100 किमी प्रति घंटा होती है तो डबल स्टैंड लोडेड कंटेनर ट्रेनों की गति होती है 40 kmph, गति कम हो गई हो, समाधान गति 30 km प्रति घंटा से अधिक नहीं है तो सामान्य अनुमेय गति यदि संभव हो तो स्टेशन या गार्ड में स्थिर किया जाए, तो इसका ऑप्शन ये सही है। 40 kmph की गति तक सीमित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस टीम ने दूसरी बार आईपीएल जीती थी और किस वर्ष में जीती थी? तो कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, डेक्कन चार्जर तथा राजस्थान रॉयल। तो डेक्कन चार्जर 2019 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल 120 हो जाएगा, इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग गोडर्थ बेस टनल है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, हमारे 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया नायडू, बंकिम चटर्जी तथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा 3 रंगों का राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? कटालिन कारिगो, टू विस्मयन, जॉन फॉन्से, हांगकांग। तो जॉन फॉन्से को मिला था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन फॉन्से। नेक्स्ट है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 11वें राष्ट्रपति प्रणब एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना है? तो मानव शरीर का पीएच वैल्यू 7 से 8 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हेलेन केलर, एनी बेसेंट, लिसारे, अरुंधति राय। तो वेकअप इंडिया पुस्तक श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कुल 34 है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रेलवे कर्मचारी D&AR नियम 1968 किस तारीख को लागू हुआ था? जनवरी 1968 के पहले, 22 अगस्त 1968, अक्टूबर 1968 के पहले दिन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी है, अक्टूबर 1968 के पहले दिन। नेक्स्ट है, प्रमुख दंडभार ज्ञापन के साथ कितने अनुबंध संलग्न है? अर्थात इसका कि हाउ मेनी एनेक्चर आर अटैच विथ इन द मेजर पेनाल्टी चार्ज इन द मेमोरेंडम। तो इसमें 4 हैं, ए 1, 3rd, 2nd और 4th डॉक्यूमेंट और विटनेस के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है एसी सर्किट में पावर फैक्टर को सर्किट में के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर फार्मूला है ट्र पावर इक्वल टू अपरेंट्स पावर होता है, अपरेंट्स पावर होता है, अर्थात पावर इक्वल टू होता है KW बटा KVA। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है ऑपरेंट्स पावर ऑफ द लोड अप इन द रियल पावर अप इन द लोड द ऑपरेंट्स पावर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियल अर्थात ट्र पावर। नेक्स्ट है निंदा का दंड प्रभावित करता है। तो निंदा यानी पेनाल्टी ऑफ इन द सेंसर इफेक्ट, यानी निंदा का दंड क्या प्रभावित करता है, किसको किसको प्रभावित करता है, वरिष्ठता और भविष्य में पदोन्नत, केवल वरिष्ठता केवल वेतन वृद्धि। तो ये दोनों को प्रभावित करता है, वरिष्ठता और पदोन्नत में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज प्रकार नहीं है, HRC फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, सिरेमिक फ्यूज। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HRC फ्यूज का भी हम उपयोग करते हैं और रिवायरेबल को भी हम फ्यूज के रूप में करते हैं। सिरेमिक क्योंकि ये इंसुलेटर पदार्थ है तो इसको हम फ्यूज के रूप में नहीं उपयोग करते हैं। तो इस ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आरपीएम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आरपीएम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फाइराइट, पायरोमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका ऑप्शन डी है, स्ट्रोबोस्कोप, सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल प्रति किग्रा केल्विन, किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी प्रति Ma3, किलो कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा केल्विन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का कोनों के चारों ओर झुकना कहलाता है। प्रकाश का प्रतिबिंब, अपवर्तन, विवर्तन, हस्तक्षेप। तो प्रकाश का चारों कोनों के चारों ओर झुकना कहलाता है विवर्तन, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव पर वायु की विखंडन गति लगभग होती है। वायुमंडलीय दबाव पर विखंडन गति लगभग कितनी होती है, 20 kb प्रति सेंटीमीटर, 30 kb प्रति सेंटीमीटर, 40 kb प्रति सेंटीमीटर, 60 kb। तो इसका सही ऑप्शन है 30 kb प्रति सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव आँख किस रंग के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है, अर्थात ह्यूमन आइज इज ए मोस्ट द सेंसिटिविटी द विच कलर। तो पीला और हरा के लिए सबसे सेंसिटिव होता है, लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पीला और हरा। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सीसीजी और विजियन के बीच रेल की दूरी कितनी होती है, सीसीजी और रेल की दूरी कितनी है। तो इसका है 112 किमी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय रेलवे में नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में रेल की न्यूनतम मानक इकाई क्या है। तो रेल की न्यूनतम मानक इकाई 12, 13, 18, 25। तो इसका ऑप्शन बी है 13 मीटर। ब्रॉड गेज में 13 मीटर हो जाता है और मीटर गेज में इसका मानक इकाई 12 मीटर होता है। नेक्स्ट है भारत का रत्न पुरस्कार का गठन कब किया गया था। भारत रत्न का पुरस्कार गठन कब किया गया था। तो 1954, 1951, 1947। तो भारत रत्न का पुरस्कार गठन 1954 में किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी सरकारी पहल रेलवे के सिग्नलिंग और सुरक्षा में सुधार केंद्रित है।
मेक इंडिया स्मार्ट रेलवे परियोजना, मिशन रफ्तार और डिजिटल इंडिया। तो मिशन रफ्तार के शुरू रेलवे में सिग्नलिंग और सुरक्षा को केंद्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मिशन रफ्तार। नेक्स्ट है, कर्षण प्रणाली में एक बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। टीआरडी में जो वोल्टेज कम होने लगता है तो कहीं कहीं पर वो बूस्टर द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तो बूस्टर का प्रयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक कौन थे? ब्लूटूथ वायरलेस संस्थापक कौन थे? जॉब हार्टसेन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, डेनिस रिच। तो इस ब्लूटूथ के संस्थापक थे जॉब हार्टसेन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जॉब हार्टसेन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लान वेग 13.1, 13.2, 11.2 किमी प्रति सेकेंड, 13.1 किमी प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किमी प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, कटनरी और तार के संपर्क में एक साथ हेन्ना एमएम का समतुल्य तांबे का खंड होता है। द कटनरी और कंडक्ट वायर टुगेदर हैव एन इक्विवेलेंट कॉपर सेक्शन ऑफ, यानी कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा है। तो जो कॉपर का होता है 107 mm होता है, जो हार्ड क्रॉप जिसे हम लोग कटनरी कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं तो 1.7 होता है mm², उसी के बारे में पूछा है। क्योंकि कटनरी वायर 19 वायर से बना होता है और कॉन्टैक्ट वायर हार्ड ड्रॉन कॉपर का एक ही होता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो mm में पूछा तो 107 mm होता है। नेक्स्ट है, एलटीपीडी का मतलब, एलटीपीडी का मतलब क्या है? तो एलटीपीडी का मतलब होता है, इसमें दिया है लॉस टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, लॉस टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, हॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, हॉट टॉलरेंस परफेक्ट डिफेक्टिव। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लॉस टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि कोई खेप निम्नलिखित आयामों से अधिक है तो इसे ब्रॉड गेज के अनुभाग में और डायमेंशन कंसाइनमेंट ओडीसी के रूप में लाया जाएगा। अर्थात ये पूछा है, एनी कंसाइनमेंट एक्सीड द फॉलोइंग डायमेंशन, इट इज द ट्रीटेड ऑफ इन द वन डायमेंशनड कंसाइनमेंट ओडीसी इन द ब्रॉड ऑफ गेज सेक्शन। तो इसका सही मानक है 13,716, 2997। तो ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के परिचालन व्यय के लिए इलेक्ट्रिकल विभाग से संबंधित मुख्य शीर्ष क्रमशः डैश डैश और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोच है। तो इसका सही ऑप्शन है मुख्य शीर्ष 400 और मुख्य शीर्ष 300। बी दिया है मुख्य शीर्ष 500 और मुख्य शीर्ष 300, और सी दिया है मुख्य शीर्ष 300 और मुख्य शीर्ष 400। डी दिया है मुख्य शीर्ष 500 और 700। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मुख्य शीर्ष 3 और मुख्य शीर्ष 400। नेक्स्ट है, नए ब्रेक पैड की मोटाई और ब्रेक पैड की कंडम सीमा कितना होता है? तो नए ब्रेक पैड की मोटाई 35 mm और कंडम सीमा 7 mm होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बॉम्बियर
ईएमयू पावर सर्किट में डीसी वोल्टेज होती है, तो बॉम्बियर में डीसी वोल्टेज 1650 होता है। यदि आपका भेल है, मेधा है, सीमेंस है, तो इसमें डीसी वोल्टेज 1800 होता है। इन तीनों में 1800 होता है, लेकिन बॉम्बियर में डीसी वोल्टेज 1650 होता है। यदि यही 3 फेज G9 लोगों का पूछता है तो डीसी लिंक वोल्टेज 2800 से चार्ज होता है। तो इसका बॉम्बियर का है तो 1650, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 1650। नेक्स्ट था BHEL ACMU के प्रत्येक कोच में RMAP और प्रत्येक RMAP में कितने टन की इकाइयाँ लगी होती हैं। ये AC के बारे में पूछा गया है कि भेल में जो छत पे AC लगा रहता है। RMU का मतलब पूछा गया है कि यहाँ जो RMP होता है रूम आता है उसके बारे में पूछा है। तो प्रत्येक कोच में 2 लगा होता है और 2 गुणे 7.5 यूनिट का होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 गुणे 2 यूनिट में और 2 गुणे 7.4 होता है। नेक्स्ट है LHB कोच का व्हील का कंडम डाया कितना है। तो LHB कोच का कंडम डाया 855 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 855। यदि LHB कोच के व्हील एक्सल का व्यास कितना होता है, यानी LHB कोच के व्हील एक्सल का व्यास कितना होता है। तो व्हील एक्सल का व्यास 172, 153, 170, 165। तो व्हील एक्सल का व्यास आपका 153 mm होता है। नेक्स्ट है पेंटिकार का परिवहन कोड क्या है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार। तो इसका कोड होता है WCB। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है बॉम्बियर EMU में MCB को उच्च प्राथमिकता मोड के लिए सेट किया जाना चाहिए, अर्थात द बॉम्बियर EMU MCB शुड बी सेट द हाई प्रायोरिटी मोड। तो इसका है GCF1, GCF2, GCF1 एंड GS52 मास्टर कंट्रोलर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, GCF2। नेक्स्ट है मेधा रेक में अधिकतम कुल कितने ब्रेक बल EP प्लस RG होता है। तो EP प्लस दोनों RG 773.2 kN होता है। यदि RG पूछता है तो मैक्सिमम RG इसका आपका मैक्सिमम RG 510 होता है। मैक्सिमम RG 510 kN होता है 12 कोच के लिए, लेकिन टोटल 773 पॉइंट, यानी RG सिर्फ पूछता है तो 510 kN होता है। और टोटल ट्रैक्टिव ब्रेक इफर्ट पूछ रहा है तो इसका 753.2 kN होता है। नेक्स्ट है मेधा अंडर स्लैग में रेक में अधिकतम T और कुल अधिकतम B कितना होता है। तो मेधा रेक में मैक्सिमम T आपका 806 होता है और मैक्सिमम ब्रेकिंग 793.4 होता है। तो इसका ऑप्शन 793 और 806, तो बी ऑप्शन में दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 806.4 kN और 793.4 kN। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट है मेधा 3 फेज मेमू में FDU का अर्थ और यह स्थित है DMC। तो इन मेधा 3 फेज मेमू FDU स्टैंड फॉर इन द लोकेटेड। तो इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूनिट होता है FDU का, जो DMC में स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
मेधा अंदर स्लैग में VCB के खुलने और बंद होने का समय कितना होता है? तो VCB के खुलने का समय 45 मिलीसेकेंड तथा क्लोज होने का 145 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रूट वर्गीकरण के अनुसार ADH हार्बर लाइन की क्लासिफिकेशन है। ये रूट कितना बीजी है उसके हिसाब से रूट को ABC और स्पेशल क्लास में बांटा गया है, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C क्लास। वहाँ ये जहाँ जिस डिवीजन में या जोन में ये है उन लोगों का अच्छा से पता होगा कि ये किस क्लास को बांटा गया है। इसको देखिएगा। डीप फ्लैंज के लिए अनुमेय सीमा कितना होता है? तो डीप फ्लैंज के लिए अनुमेय सीमा 35 mm होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित ट्रेनें गार्ड के बिना चलाई जा सकती हैं। सिंगल लाइन मालगाड़ी डबल लाइन सेक्शन यानी TSL के समय बिना गार्ड के गाड़ी नहीं चलाई जाती है, गलत है। घाट अनुभाग के विभागीय ट्रेनें चलाई जाती है, भी गलत है। पार्सल को चलाया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। चौथा दिया था कि कोहरे के मौसम में रख रखाव मशीन यानी कोहाते के मौसम में भी बिना गार्ड की गाड़ी नहीं चलाएगी, तो इसका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट है को छोड़कर किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रदान किया जाता है। तो सभी को आई होप पता होता है कि लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लास्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट है सिंगल लाइन सेक्शन पर संचार के पूर्व व्यवधान के दौरान संचार खोलने के लिए प्राधिकृत और सशस्त्र लाइन क्लियर है। तो सिंगल लाइन में संचार खोलने के लिए TB 602 जाता है तथा सशस्त्र लाइन क्लियर के लिए TF 602। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंगल लाइन में हम सभी अथॉरिटी का जिक्र कर देते हैं। जैसे आपको TA 600 यदि TA 602 का अथॉरिटी किस लिए दिया जाता है कि जैसे TA 602 यानी सिंगल लाइन में स्प्लिट ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ले जाने के लिए TA 600 दी जाता है। और TB 602 जिसका भी जिक्र किया गया था, TB 602 की सिंगल लाइन में सेक्शन में संचार के पूर्ण व्यवधान के दौरान संचार खोलने के लिए TB 602 और TC 602 क्या होता है कि डबल लाइन सेक्शन में टोटल इंटरप्शन हो जाने पर गाड़ी चलाने के लिए TC 602 दिया जाता है। और TD 602 का काम है कि जब डबल लाइन सेक्शन में TSL वर्किंग करना होता है तो TD 600 दिया जाता है। इसके बाद इसी में आपका TE 602 आता है। TE 602 आता है। ये TE 602 का आपका ये होता है कि सिंगल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने की स्थिति में गाड़ियों के लाइन क्लियर हेतु लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज के लिए दिया जाता है TE 602। और नेक्स्ट आपका TE 602 के बाद आपको TF 602 मिलता है। तो TF 602 होता है सशस्त्र लाइन क्लियर संदेश, जो भी क्वेश्चन में जिक्र किया गया था। TF के बाद आपको एक TG और TH भी दिया जाता है। तो आपका TG 602 हो जाता है सशस्त्र लाइन क्लियर ऑफलाइन के लिए गाड़ी चलाने के लिए। और आपको TH दिया जाता है TH 602 सशस्त्र लाइन क्लियर डाउन लाइन के लिए। अगर ये सब
संचार व्यवस्था का जो भी भंग हुआ था या संचार चालू हो गया था, यदि यह पुनः नॉर्मल काम करने लगते हैं तो स्टेशन मास्टर के द्वारा अगले स्टेशन मास्टर को दिया जाता है TI 602, TI 602, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पुनः स्थापन संदेश, यानी पुनः स्थापन संदेश, यानी पहले की जैसे जो सिग्नल काम कर रहे थे और पुनः वह नॉर्मल हो गए, उसी बेस पे काम करेंगे, तो इसको अंतिम में TI 602 दिया जाता है। तो ये पूरा फॉर्म था जो कि अथॉरिटी था, उसका चर्चा हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यदि ओवरहेड उपकरण में कोई लिख रहा है, यदि ओवरहेड उपकरण में कोई तनाव जारी नहीं रहता है तो लोको पायलट तुरंत निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। लोको फ्लैशर लाइट को चालू करें, गति नियंत्रित करें, रात में 30 किमी से अधिक नहीं। लोको फ्लैशर लाइट चालू करें, गति नियंत्रित करें, रात में 60 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं। लोको हेडलाइट, ये गलत है, लोको हेडलाइट एक गदित है। यानी जब भी नो टेंशन होता है तो हम लोग स्पीड कंट्रोल करके 60 किमी कर लेते हैं, दिन हो या रात हो, और फ्लैशर लाइट ऑन करते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप दिशा के लिए सशस्त्र लाइन क्लियर टिकट के लिए प्राधिकरण और स्टेशन मास्टर को अनुभाग के दूसरे स्टेशन मास्टर को एक संदेश भेजना है कि संचार साधन बहाल कर दिया गया है। फॉर्म नंबर क्या होता है? यानी संचार व्यवस्था पुनः बहाल कर दिया गया है। तो लिखा है अप दिशा के लिए, हमने अभी बताया है कि अप दिशा के लिए सशस्त्र लाइन क्लियर TG 602 होता है, तथा लाइन बहाल कर दिया गया है, सिग्नल पुनः गाड़ी चल रही है, तो TI 602 भेजेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C, TG 602, TI 602, यानी C, TG 602 और TI 602, इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है कि वंदे भारत ट्रेन का गियर अनुपात कितना होता है? तो वंदे भारत ट्रेन का गियर अनुपात 1998 होता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन बी 1998। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में WAG-12 लोकोमोटिव की पहली बार किस वर्ष में लाया गया है? तो ये हमारा जो बिहार में मधेपुरा है, इसका मधेपुरा में जहाँ पर WAG-12 लोको का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर ये 2015 में आया था, और 5 वर्ष बाद अर्थात 2020 में ये इंडियन रेलवे में आया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2020। नेक्स्ट है एकल WAG-12 लोकोमोटिव की इकाई की लंबाई कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन दिया है 15, 18, 20, 21। इसका लंबाई होता है 19 मीटर के लमसम, तो इसका ऑप्शन है बी 18 मीटर से कुछ एबव होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में 3 चरण की संख्याएं होती हैं, यानी लिखा है कि 3 फेज मोटर नंबर ऑफ इन द 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर एंड लोकेशन ऑफ MCP2 इन द 3 फेज लोको, यानी 3 फेज लोको में कितनी 3 फेज की ऑक्सिलरियाँ हैं और MCP2 का लोकेशन कहाँ है उसके बारे में पूछा है। तो पहला दिया है 16, गलत। 22 दिया है, गलत। 12 सी दिया है 12 एंड लोको राइट साइड बिलो इन द मशीन रूम नंबर 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 ऑक्सिलरियाँ हैं तथा ये मशीन रूम लोको के राइट साइड मशीन रूम नंबर 2 के नीचे MCP2 स्थित होता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में लिखा है कि 3 फेज लोको में पॉइंट 2 को अलग करने के लिए चयनकर्ता स्विच की स्थिति रखें तथा मोड को रखते हैं। तो यदि हमको ये जो हमारा PSS स्विच होता है, जिसे हम लोग पेंटो का सिलेक्टर स्विच बोलते हैं, ये 85 PSS 65 होता है। इसकी 3 पोजीशन होती है, ऑटो,
और फर्स्ट और सेकंड होता है। यदि ऑटो पर रहेगा तो हमेशा अपने पिछला जिस कैप से आप इनर्जाइज करेंगे तो दूसरे कैप का पिंटो रेज होता है। यदि इस स्विच की पोजीशन को यदि आपने 1 पे कर दिया तो 1 पे कर देंगे तो 1 सर्विस में हो जाएगा, 2 नंबर आइसोलेट हो जाएगा। यदि 2 पे कर दिए तो 2 चालू रहेगा, 1 नंबर आइसोलेट हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि 2 को आइसोलेट करना है तो कहाँ पे करेंगे, तो 1 पे करेंगे, जाहिर सी बात है। जब 1 पे करेंगे तो 2 आइसोलेट हो जाएगा। और का पोजीशन पूछा है तो का पॉइंट 1 पॉइंट 2 होता है तो पॉइंट 2 को आइसोलेट करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और पॉइंट 2 को। नेक्स्ट है हल्के भार के साथ WAP7 WAG9 के साथ काम करते समय यदि हार्मोनिक फिल्टर अलग किया जाता है तो अलग करने के बाद समान गति काम करें। यानी जब हार्मोनिक फिल्टर डिस्टर्बेंस हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, तो किस ट्रैक्शन बोगी को आइसोलेट करने से लोको हमारा नॉर्मल गति से चलेगा, तो होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 या बोगी 1 जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है WAG12 लोको में किस ऑपरेटिंग मोड में कम वोल्टेज 110 DC उपलब्ध नहीं होता है, तो डेड मोड, शटडाउन मोड, स्टैंड बाई मोड, कन्वेक्टिव मोड। तो इसका डेड मोड होता है। डेड मोड में क्योंकि सारे MCB ऑफ कर दिए जाते हैं तो इसलिए 110 वोल्ट की सप्लाई उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है थ्री फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज हिन्ना से नीचे आ जाता है तो लोको बंद हो जाएगा। तो 3 फेज लोको में यदि बैटरी वोल्टेज 82 आ जाता है तो P1 फॉल्ट के साथ लोको शट डाउन हो जाएगा। यदि 86 से आता है तो P1 का मैसेज देता है। यदि 92 वोल्टेज 30 सेकंड के लिए यदि रुकता है तो P2 का फॉल्ट आता है। अर्थात 82 और 86 में P1 का फॉल्ट आएगा और 82 वोल्टेज आने पर P1 फॉल्ट के साथ लोको शट डाउन भी हो जाएगा। लेकिन 86 में P1 फॉल्ट के साथ लोको कुछ टाइम तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 82 वोल्ट तक 82 वोल्टेज, यानी इसका ऑप्शन हो गया 82। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको में TM1 ब्लोअर का स्थान कहाँ है, तो TM1 का स्थान ये मशीन रूम नंबर 2 में होता है, कैब 1 साइड। क्योंकि TMB1 एंड TMB2 जो ब्लोअर होता है यही एक ऐसा ब्लोअर है कि जो मशीन रूम नंबर 1 एक दूसरे के अपोजिट होता है। TMB1 है तो मशीन रूम नंबर 2 में रहेगा, TMB2 है तो मशीन रूम नंबर 1 में रहेगा। और बाकी सारे जो उपकरण हमारे लोग लगाते हैं कि मशीन रूम 1 का उपकरण मशीन रूम 1 में ही रहेगा, 1 साइड में रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मशीन रूम नंबर 2 में कैब 1 के पास। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट MCB और में स्थित है। यानी 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट MCB पूछा गया है। तो BA चार्जर का इनपुट MCB जो होता है 100 होता है और आउटपुट MCB 110 होता है। ये आपका जो 100 MCB है ये आपको HB2 पैनल में भी मिल सकता है या बर बॉक्स नंबर 2 के ऊपर या साइड में भी मिल सकता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बी, 100 HB2 या बर 2 में। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको को बैंकर के रूप में काम करते समय न्यूमेटिक पैनल में कौन सा कॉक बंद करते हैं। तो यदि आपका लोको E70 है, यदि इसको बैंकर बनाया गया तो निम्न की चेंजिंग करते हैं। न्यूमेटिक पैनल पर 70 नंबर कॉक को बंद करते हैं, BP चार्जिंग कॉक। 136 जो FP का चार्ज करता है इसको बंद करते हैं। और जेड कैब में जेड बैन स्विच को BLDJ यानी VCB ओपन करके जेड बैन को भी ऑन करते हैं। यदि यही आपका लोको CCB
2.0 है तो बैंकिंग बनाएंगे तो सिर्फ आपको न्यूमेटिक पैनल पर 136 का आपको चेंज करना पड़ता है। और कैब में लीड एंड मोड स्विच जो होता है लीड एंड ट्रेल को HLPR पे करते हैं और उसमें भी जेड स्विच को ऑन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70 और 136। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको कैब बदलना मिनट के भीतर किया जाता है अन्यथा सी बंद हो जाता है। तो लिखा है कि इन 3 फेज लोको चेंजिंग टू बी द डन विद इन मिनट अदरवाइज सी विल बी स्विच ऑफ। कैब चेंजिंग के दौरान जब हम BL की को जो हमारे BL की का ये की है BL की को D से ऑफ पे करते हैं तो BL की को D से ऑफ पे करके निकालते हैं तो सेल्फ हेल्ड मोड होता है, सेल्फ होल्ड मोड। तो इस कंडीशन में 10 मिनट तक यदि कैब चेंजिंग नहीं किए तो सी पुनः ऑफ हो जाता है। क्योंकि पेंटो रेज नहीं होता है, क्योंकि यदि पेंटो रेज है आपका और VCB ओपन है तो पेंटो रेज पर नोड आपका 550 शो करता है। 550 पर आपका भले न VCB क्लोज हो लेकिन सी ऑफ नहीं होगा यदि पेंटो रेज है तो, और डिस्प्ले पर 550 नोट कर रहा है तो। लेकिन 504 नोट पर पेंटो रेज नहीं है और भले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन है तो वो 10 मिनट के बाद सी ऑफ हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 मिनट। ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में जब पार्किंग ब्रेक लगाए जाते हैं तो पार्किंग ब्रेक गेज में दिखता है। तो 3 फेज लोको में पार्किंग ब्रेक गेज में यदि पार्किंग ब्रेक अप्लाई कंडीशन में जब अप्लाई करते हैं तो गेज में 0 kg प्रेशर शो करता है क्योंकि ये स्प्रिंग के द्वारा ब्रेक लगता है। यदि जब पार्किंग ब्रेक को हम रिलीज करते हैं तो गेज में 6 kg प्रेशर शो करेगा। यदि डेड लोको बनाए हैं 3 फेज लोको को, यदि पार्किंग ब्रेक PB पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे तो गेज में 5 kg प्रेशर शो करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा 0 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यदि RS दबाव यदि RS pressure is below 5.2 kg per centimeter square and MCP are not working तो MCP start automatically provided BL की in the D position। इनके कहने का मतलब है जो हमारा पेंटो प्रेशर होता है RS प्रेशर होता है उसके गेज में यदि 2.5 kg प्रेशर कम शो कर रहा है तो हम लोको इनर्जाइज करने जा रहे हैं। तो जैसे ही MCB 110 एंड 112.1 ऑन करके BL चाबी को ऑफ पे लगाकर जैसे ही D पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा MCPA बेबी कंप्रेसर चल जाएगा। तो लिखे हैं ऑप्शन में कि कूलिंग मोड में, ड्राइविंग मोड में A और B। तो इनके कहने का मतलब है कि केवल कूलिंग मोड में चालू होता है या ड्राइविंग मोड में चालू होता है। तो जब भी BL की लगाते हैं तो हमारा बेबी कंप्रेसर कूलिंग और ड्राइविंग मोड दोनों में काम करता है। तो अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा A और B। नेक्स्ट है CP की दक्षता परीक्षण के दौरान जब BPSW को दबाया नहीं जाता है तो BP गेज में सुई को कितना सेमी और कितना किग्रा के वेट दिखना चाहिए। यदि BPSW नहीं दबाया है तो 2.5 से 3.5 kg दिखना चाहिए। नेक्स्ट है EFDJ कॉइल में अर्थ दोष कारण ... फ्यूज पिघल जाता है। तो EFDJ के कॉइल को सप्लाई CCDJ फ्यूज से मिलती है। तो अर्थात जब भी EFDJ के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होगा तो CCDJ फ्यूज मेल्ट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C अर्थात CCDJ से निम्न को सप्लाई जाती है EFDJ को C118 कंडक्टर तथा एक empty DJ को, 4 जगह जाती है CCDJ फ्यूज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C CCDJ।
नेक्स्ट है यदि Q45 रिले खराब हो गया है और डीजे सीधे स्विच बंद होने पर बंद हो जाएगा। लिखा है कि इन केस Q45 रिले बेज कर दिया गया है तो डीजे विल क्लोज डायरेक्टली बाय द मोमेंट इन द स्विच ऑन। जैसे ही यदि आपने Q45 रिले को बेज कर दिया है तो BL डीजे दबाते हैं तो क्या BL और डीजे दबाते हैं तो सिर्फ 45 को इनर्जाइज करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में BL डीजे ऑन होना चाहिए। तो इनके कहने का मतलब है आपने इनको बेज कर दिया है तो इनका काम खत्म हो गया है। जैसे ही BL डीजे ऑन करेंगे Q45 को सप्लाई मिल जाएगी और डीजे क्लोज हो जाएगा। तो यानी BL डीजे ऑन करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 68 के बी। नेक्स्ट है जब MPJ को कैप 1 से आगे रखा जाता है और J1 J2 हैंडल की स्थिति होती है तो J1 J2 की हैंडल की स्थिति होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, J1 ऊपर, J1 और J2 दोनों ऊपर। इसका J1 J2 की पोजीशन के लिए एक सिंपल सा आइडिया है कि मान लीजिए ये आपके कैप 1 है, मान लीजिए एक कैप 1 है और एक कैप 2 है। हम इसको आसानी से बताते हैं कि J1 कब ऊपर रहेगा, J2 कब नीचे रहेगा। यदि गाड़ी डायरेक्शन कैप 1 की तरफ चल रही है, यानी गाड़ी इधर जा रही है, चाहे आप कैप 1 से चला रहे हैं या कैप 2 से चला रहे हैं, तो J1 एंड J2 की पोजीशन, J1 एंड J2 की पोजीशन अप रहेगा। आनी चाहे अब इस कैप से चलाएं, यानी कैप 1 साइड की तरफ गाड़ी यदि जा रही है, इधर जा रही है, चाहे आप इस कैप से चलाएं और चाहे कैप 2 से चलाएं, गाड़ी कैप 1 की तरफ जा रही है तो J1 एंड J2 का डायरेक्शन ऊपर होगा। लेकिन यदि गाड़ी का डायरेक्शन इधर है, कैप 2 साइड में, कैप 2 साइड में गाड़ी की डायरेक्शन है, अब चाहे गाड़ी आप कैप 2 से चलाएं या कैप 1 से चलाएं, लेकिन गाड़ी किधर जा रही है, कैप 2 की तरफ, तो J1 एंड J2 का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा। आई होप कि इसको आसानी से अब समझ गए होंगे कि J1 और J2 का डायरेक्शन ये अब कभी भूलेगा नहीं। फिर से मैं बता देता हूँ कि जब गाड़ी कैप 1 की तरफ से जाएगी, चाहे आप कैप 1 से गाड़ी चलाएं या कैप 2 से चलाएं, लेकिन इधर गाड़ी जा रही है तो J1 J2 अप। यदि गाड़ी कैप 2 की तरफ जा रही है, चाहे कैप 1 से चलाएं या 2 से चलाएं, आप J1 J2 डाउन में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यदि कैप 1 की तरफ जा रही है तो डी, J1 J2 अप ऊपर। नेक्स्ट है DC-DC कन्वर्टर पर द्विध्रुवी स्विच बदलते समय स्विच को बंद करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ZRT या ZPR। ये हेडलाइट का मेन स्विच होता है, क्योंकि इस स्विच को ऑफ करने से DC-DC कन्वर्टर में भी सप्लाई नहीं जाती है। तो इसको बंद करके, और DC-DC कन्वर्टर जो होता है, ये आपका DC-DC जो कन्वर्टर होते हैं, इनका काम होता है कि 110 वोल्ट की सप्लाई को 24 वोल्ट में आउटपुट करता है। तो इनको सप्लाई जाने से पहले स्विच ZRT और ZPR के रूप में लिखा मिलता है। तो इसको ऑफ करके इसके चेंज ओवर स्विच रहते हैं, 2 DC-DC कन्वर्टर यूनिट एक ही में रहता है। एक काम करता है, एक स्टैंड बाय में रहता है, तो चेंज ओवर स्विच को चेंज करते समय इसी को ऑफ करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है WDG4 लोको में कितने पावर कंडक्टर लगे होते हैं। तो WDG4 लोको में कोई पावर कंडक्टर नहीं लगा होता, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि यदि निकासी के समय चिमनी से सफ़ेद धुआं निकल रहा तो इसका क्या कारण है। तो पानी ईंधन के साथ मिश्रित है, पानी ईंधन के साथ मिश्रित है, तो इसका सही ऑप्शन नहीं होता है। यदि पानी किसी ईंधन में मिश्रित है तो सफ़ेद धुआं निकलेगा, यदि ईंधन में लूब ऑयल मिला है तो नीला धुआं निकलता है। तो इसका ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है लूब ऑयल प्रणाली में कौन सा सूचीकरण उपकरण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है
कि लूप वायल प्रणाली में कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया है, अर्थात हम इसको देखते हैं। व्हाट इज ए सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइडेड इन द लूप वायल सिस्टम, GFLR, OSTA, LLOB या OPS। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लो लूप वायल या ऑयल प्रेशर स्विच जो लगे होते हैं, तो वो सही है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि WDG3 की क्षमता कितनी होती है, तो WDG3 के लूप की क्षमता 6000 लीटर की होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6000 लीटर। नेक्स्ट है WDM3 लोको में लूप वायल का बाईपास बाल्ब को कितने PSI पर सेट किया गया है, तो ये 20 PSI पे सेट किया गया है। नेक्स्ट है किस सीमा तक मातृ अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश में जोड़ा जा सकता है, तो ये होता है 2 ईयर्स तक, अर्थात 2 साल तक। यानी किसी भी सीमा तक मात्रिक अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश में जोड़ा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है बी, 2 साल तक। नेक्स्ट है जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है, तो छुट्टी को कहा जाता है, तो जब छुट्टी को कहा जाता है LAP, हाफ LAP, स्पेशल लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जाएगा असाधारण छुट्टी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक रेलवे कर्मचारी को औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम अवधि कितनी दी जा सकती है, औसत वेतन अवधि। व्हाट इज ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम इन द रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड, तो 180 दिन तक दिया जा सकता है, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है यदि हस्तांतरण में स्टेशन परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम है, तो कितने दिनों का ज्वाइनिंग स्वीकार किया जा सकता है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 12 दिन, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 10 दिन, 10 दिन। नेक्स्ट है वर्कशॉप के कर्मचारियों को कितनी बार अवधि दिन का LAP दिया जाता है, यानी हाउ मेनी ओकेजन डज नॉट वर्कशॉप सेफ्टी इन द ग्रांटेड हाफ डेज LAP। ये है 6 अवसर बाद, यानी 6 अवसर दिया जा सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 अवसर। नेक्स्ट है किस श्रम सुविधा पोर्टल का रखरखाव किया जाता है केंद्र सरकार के रूप में, रोजगार मंत्रालय द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि जांच अधिकारी अपने कार्य इन्हें सौंप सकता है, इंक्वायरी ऑफिसर कैन डेलीगेट हिज फंक्शन टू द, यानी किसे सौंप सकता है, तो प्रतिनिधित्व नहीं बन सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्टॉक वस्तुओं को खरीद के लिए आवंटित धन को कहा जाता है, स्टॉक वस्तुओं को खरीद के लिए आवंटित धन को कहा जाता है खरीद का पैसा, खरीद का शेष, खरीद सस्पेंस, खरीद अनुदान, तो इसको कहा जाता है खरीद अनुदान, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, खरीद अनुदान। नेक्स्ट है रेलवे प्रशासन को दिए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण इसमें निहित है। रेलवे प्रशासन के लिए दिए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण इसमें निहित है। पीली किताब, हरी किताब, गुलाबी किताब, इसका ऑप्शन है सी, गुलाबी किताब। नेक्स्ट है किसी भी मूल्य पर सूची संख्या पहले 2 अंक दर्शाते हैं, किसी भी मूल्य सूची संख्या में पहले 2 अंक दर्शाते हैं, समूह संख्या को दर्शाते हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्रूज साइनिंग ऑन के समय कितने मिनट पहले अधिक साइनिंग ऑन नहीं कर सकता है।
20 मिनट 30 मिनट, जैसा कि ट्रेन खींचने वाले स्थान में लॉबी कॉन्फ़िगरेशन कंसोल द्वारा फिट किया जाता है। तो डी है बी और सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी और बी और सी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्रू के इन रूट में कोई कार्य किया जाता है तो क्रू कियास्क में विकल्प चुनता है, यानी इन द क्रू डिड सम अदर वर्क इन रूट द क्रू मस्ट ऑप्शन फॉर इन कियास्क। तो क्रू यदि रास्ते में इन रूट में कोई काम किया, संटिंग किया है, तो CMS पे मैनुअल साइनिंग आप करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक रनिंग स्टाफ को 7 घंटे काम करने पर कितना मुख्यालय पर आराम दिया जाएगा? मुख्यालय पे 6 घंटा हो या 5 घंटा ड्यूटी हो, लेकिन मुख्यालय पे ड्यूटी आउट करने पर रेस्ट 16 घंटा दिया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई कर्मचारी 10 अक्टूबर 2024 को शामिल हुआ है तो अधिकतम कितने कर्मचारी शामिल हुए? क्या है 1 जनवरी 2023 को LHP मिलेगा? इन द एम्प्लॉय ज्वाइन ऑन 10 अक्टूबर 2024, हाउ मेनी मैक्स हाफ LAP विल बी गेट ऑन 1 जनवरी 2025? तो इसका ऑप्शन है बी, 5 दिन, 5 ही दिन मिलेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 दिन। नेक्स्ट है, परिवर्तन अवकाश स्वीकार किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट पर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्मार्ट और नेक्स्ट है कि SPART और SPARMB आर लोकेटेड एट BCT डिवीजन रिस्पेक्टिवली, यानी ये पूछा है कि ART और SPARMB BCT डिवीजन में कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो इसका जहाँ जिनका डिवीजन है उनको मालूम होगा ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से उसको जानते होंगे। नेक्स्ट है कि BDTS BBI स्पेशल के बीच 5वीं लाइन की अधिकतम अनुमेय गति क्या है? ये भी जिनके सेक्शन में ये सेक्शन है उनको ये क्वेश्चन मालूम होगा। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से घायल यात्री को देय अनुदान राशि की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी, और ट्रेन दुर्घटना के मामले में गंभीर रूप से घायल देय अनुदान व्यक्ति को अधिकतम 2.5 लाख रुपए दी जाती है, तो 12 महीने 2.5 लाख, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि मुंबई डिवीजन में 140 टन का DHBD क्रेन का स्थान कहाँ है? इसको देखिएगा। नेक्स्ट है कि LHB कोच के व्हील एक्सल का व्यास कितना होता है? तो LHB कोच के व्हील एक्सल का व्यास पूछा है 153, 170, 165, तो इसका होता है 170 mm। नेक्स्ट है कि LHB कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर अवशोषक का उपयोग किया गया? हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर इन द यूज इन द LHB कोचेज? तो टोटल 18 नंबर होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत ब्रॉड गेज में ट्रैक के लिए लोडेड मालगाड़ी की बैनकम की अधिकतम ऊंचाई तय की जाती है 4.72, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया था? तो रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में 2017-18 में शामिल किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो भारत में किस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई सबसे अधिक है? वो धूम है, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, धूम।
भारत में रयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रयतवारी की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमसन मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो थॉमसन मुनरो ने किया था, थॉमसन मुनरो। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।